अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज के साथ मैं हूं रुबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आसिफ जरदारी ने अचानक सियासी मसरूफियात मंसूख कर दी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। सराय के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की राह हमवार करने का मिशन लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात करने वाले साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। सराय का कहना है कि तबीयत की नासाजी के बायस जाती मौलिज ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, जिस पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने अपनी तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी हैं। याद रहे कि वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए आसिफ जरदारी चंद रोज कबल सरगर्म हुए थे और उन्होंने अपना पड़ाव पंजाब में डाला हुआ है। 7 फरवरी को आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के आला क़यादत से मुलाकात की थी। आसिफ जरदारी की चौधरी बरादरान से मुलाकात 2 घंटे जारी रही और मुलाकात के 2 दौर हुए। एमक्यूएम और काफ लीग के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस मुलाकात में दोनों जानिब से पुरानी यादें ताज़ा की गईं जब दोनों इत्तेहादी थे। साबिक सदर जरदारी ने कहा कि हम जब इत्तेहादी थे तो परवेज इलाही डिप्टी वजीर आज़म थे और हमने वो वक्त बड़ा अच्छा गुजारा। इस मौके पर परवेज इलाही ने कहा कि हमें याद है कि आपके 22 और हमारे 17 वजीर थे, आप बड़े दिल वाले हैं। 5 फरवरी को आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए अशाइये में शिरकत की थी, जो कि बाद आज़ाद सियासी मीटिंग में तब्दील हुआ। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने कहा कि सेनेट कौमी असम्बली पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इमरान खान को घर भेजने का बेहतरीन रास्ता है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मुशावरत के लिए वक्त दें, आपकी तजवीज़ काबिल अमल है। तस्लीम करता हूँ तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग आपस में मुत्तहद नहीं थी। मुमकिन तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वजीर आज़म खुद मुहतरिक। इस्लामाबाद मुमकिन तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वजीर आज़म इमरान खान खुद मुहतरिक हो गए। सराय के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पीटीआई में जम कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बीएपी पीटीआई के इंजमाम की तजवीज़ पीटीआई क़यादत की जानिब से आई। चंद माह कबल जीडीए को भी पीटीआई में जम करने की तजवीज़ दी गई थी। बीएपी रहनुमाओं ने पीटीआई में इंजमाम की मुखालफत की थी। जराये के मुताबिक जीडीए ने भी पीटीआई में जम होने से इनकार किया था। इंजमाम की तजवीज़ की मुखालफत के बाद जीडीए के कई रहनुमाओं को पीटीआई में शामिल किया गया। वेब सीरीज और जादुई ताकतों से मुतासिर लड़का इमारत से कूदकर हलाक। जापानी फिल्मों का शौकीन 12 साला भारतीय लड़का बुलंद इमारत से कूदकर जान की बाजी हार गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोलकाता का रिहायशी लड़का जापानी वेब सीरीज प्लैटिनम एंड से मुतासिर था, जिसने गुज़िश्ता दिनों इमारत के 11वीं मंजिल से इस उम्मीद पर छलांग लगाई कि प्लैटिनम एंड सीरीज की तरह कोई फरिश्ता आकर उसे बचा लेगा। जापानी वेब सीरीज प्लैटिनम एंड में एक नौजवान ने बिल्कुल इसी तरह इमारत से छलांग लगाई थी, जिसे बाद अज़ां सुपर हीरो ने आकर बचाया था। वेब सीरीज में नौजवान को सुपर हीरो की तरफ से जादुई ताकतें भी दी गई थी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में बताया गया है कि पुलिस को यकीन है कि हलाक होने वाला नौजवान वेब सीरीज का आदी था और वेब सीरीज से मुतासिर होकर ही नौजवान ने इंतहाई इकदाम उठाया। दूसरी जानिब मरने वाले लड़के की शनाख्त बेराज पचीसिया के नाम से हुई, जो उस वक्त इमारत की छत पर गया जब उसके घर के तमाम अफराद पूजा में मसरूफ थे। बेराज ने उस दौरान छत से छलांग लगाई और दम तोड़ गया। पाक चीन सनअती ताउन के मुआहदे पर दस्तखत फेज 2 के लिए अहम पेशरफ्त है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि वजीर आज़म ने दौरे चीन में सीपैक फेज 2 में अहम किरदार अदा किया है। पाक चीन सनअती ताउन के मुआहदे पर दस्तखत फेज 2 के लिए अहम पेशरफ्त है। तफसीलात के मुताबिक मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि वजीर आज़म ने दौरे चीन में सीपैक फेज 2 में अहम किरदार अदा किया है। मुशीर तजारत का कहना था कि पाक चीन सनअती ताउन के मुआहदे पर दस्तखत फेज 2 के लिए अहम पेशरफ्त है। ये मुआहदा B2B ताउन और मैच मेकिंग के अमल को बढ़ा देगा। ट्वीट में बताया गया कि मुआहदे से बराह रास्त और बिलवास्ता बरामदात में तरक्की की राह हमवार होगी। चीन से सनअती नकल मकानी में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस तारीखी मुआहदे पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। फैसल वार्डा नाइली फैसला कोई बड़ी बात नहीं। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि फैसल वार्डा नाइली फैसला कोई बड़ी बात नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही से पता होता है। फैसल वार्डा नाइली के खिलाफ अदालत जाएंगे। इधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि फैसल वार्डा के पास कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इदारों की इज्जत करते हैं, कानून के मुताबिक चलेंगे।
वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को ताहयात नाअहल कर दिया। बतौर सेनेटर इंतखाब का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन ने 2 माह में फैसल वाडा को कौमी असम्बली की तनख्वाहें और मुराआत वापस करने का हुक्म भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को फैसल वाडा के बतौर सेनेटर इंतखाब का जारी नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। नूर मुकद्दम केस हतमी मरहले में अदालत ने मरकजी मुलजिम से 25 सवालात के जवाब मांग लिए। नूर मुकद्दम केस हतमी मरहले में दाखिल हो गया। अदालत ने मरकजी मुलजिम से 25 सवालात के जवाब मांग लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक सेशन अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। अदालत ने मुलजिमान से दिफा का बयान तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी इस केस की समाअत कर रहे हैं। अदालत ने दिफा के बयान का सवालनामा मुलजिमान को फराहम कर दिया। अदालत की जानिब से मरकजी मुलजिम को 25 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया है। सवालनामे के मुताबिक मुलजिम से पूछा गया है कि क्या आपने जमा कराए गए शवाहिद को सुना और समझ लिया? क्या आपने 20 जुलाई 2021 को शाम के वक्त घर में नूर मुकद्दम को कत्ल किया था? नूर मुकद्दम केस अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। क्या आपने 18 जुलाई से 20 जुलाई तक नूर मुकद्दम को अगवा किया रखा और मकतूला के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है? आप इस पर क्या कहेंगे? क्या अपने हक में शवाहिद पेश करना चाहेंगे? वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल अदालत ने मुलजिम की जानिब से दायर करदा 3 दरख्वास्तें खारिज कर दी थी, जिनके हवाले से मुद्दई के वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ऐसी दरख्वास्त दायर करना सिर्फ केस को लटकाने का बहाना है। मुल्जिम जाहिर जाफर की जानिब से दायर दरख्वास्तों में एक IG इस्लामाबाद की वजाहत जारी करने के खिलाफ थी, दूसरी तफ्तीशी अफसर के जाए वक़ुआ का दौरा करने से मुतालिक थी और तीसरी मोबाइल नंबर के ऑनरशिप मालूम करने से मुतालिक थी। औलाद नरीना के लिए सर में कील ठुकवाने वाली खातून की जान कैसे बची, डॉक्टर ने बता दिया। सर में कील ठोके जाने से जख्मी होने वाली खातून का नाम सामने आ गया। खातून के सर से कील निकालने वाले डॉक्टर हैदर खान ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खातून के सर में 2 इंच लंबी कील थी और खुशकिस्मती से कील दिमाग तक नहीं पहुंच पाई। डॉक्टर हैदर ने बताया कि खातून का कहना है कि उनकी 3 बेटियां हैं और खातून के मुताबिक उन्हें यकीन था कि इस बार भी उनकी बेटी पैदा होगी। खातून ने बेटे की ख्वाहिश में जाली आमिल के कहने पर सर में कील ठुकवाई। सर पर कील ठोकने से जख्मी खातून का नाम बाज़गिला है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि सर में कील ठोकने से जख्मी खातून का नाम बाज़गिला है और खातून पेशावर में कहाँ की रिहायशी है ये मालूम नहीं हो सका, जबकि खातून के खाविंद का नाम अस्पताल रिकॉर्ड में हजरत लिखा गया है। वाज़ेह रहे कि पेशावर में औलाद नरीना की ख्वाहिश में आमिल के कहने पर खातून के सर में कील ठोक दी थी। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मी खातून की सर्जरी करके कील को निकाल दिया गया है। न्यूरो सर्जन डॉक्टर हैदर का कहना है कि खातून हामला है, सर पर गहरी चोट थी। खातून ने बताया बेटे की ख्वाहिश है, पीर साहब ने सर पर कील ठोकने का कहा था। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों पर बड़ी पाबंदी। सूबा पंजाब की दारुल-हुकूमत लाहौर की हाई कोर्ट ने गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों के इश्तिहारात मीडिया पर जारी करने से रोक दिया। हाउसिंग स्कीम में इश्तिहारात पर NCOC का नंबर दर्ज करने और QR कोड लगाने की पाबंद होंगी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों के हवाले से केस की समाअत की। अदालत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हाउसिंग स्कीमों के इश्तिहारात को NOC से मशरूत कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि हाउसिंग स्कीम में इश्तिहारात पर NOC का नंबर दर्ज करने और QR कोड लगाने की पाबंद होंगी। हाउसिंग स्कीमों के इश्तिहारात पर LDA अपनी मुसद्दिका वेबसाइट का एड्रेस भी जारी करवाए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी स्कीमों को अवामुन्नास की जमा पूंजी लूटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि चीफ टाउन प्लानर LDA नदीम 7 रोज में अदालती हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद है। अगर ऐसा न हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ टाउन प्लानर ने अदालत को बताया कि कानून की खिलाफ वर्जी पर 14 हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए, जबकि मजीद कार्रवाइयां भी जारी हैं। रूस यूक्रेन बहरान पर डिप्लोमेसी रंग दिखाने लगी। मास्को रूस यूक्रेन बहरान पर डिप्लोमेसी रंग दिखाने लगी। यूरोपीय यूनियन रहनुमा बराज़म में जंग रोकने के लिए पुरअज़म है। यूरोपीय यूनियन के बड़ों ने बर्लिन में सर जोड़ लिए। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलेफ शोल्ज और पोलैंड के सदर एंडर्स जोडा ने मुलाकात में जंग रोकने के लिए मुतहदा मौक़िफ़ अपनाने के अज़म का इजहार किया।
तीनों रहनुमाओं ने कहा कि उनका मकसद बर्रे आज़म में जंग को रोकना है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने यूक्राइनी हममुनसिफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, रूस और यूक्राइन के दरमियान बातचीत का इम्कान मौजूद है। मगरिब रूस के खदशात दूर करने की कोशिश कर रहा है। रूसी सदर पुतिन ने यकीन दहानी कराई थी कि कशीदगी कम की जाएगी। यूक्राइनी सदर ने कहा, जंग से ज्यादा मसले का सिफारती हल बेहतर होगा। जर्मन वजीर खारजा अन्नालीना बेयरबोक ने मशरिकी यूक्राइन में सरहदी इलाके का दौरा किया। जर्मन वजीर खारजा ने कॉन्टैक्ट लाइन पर मुसाफिरीन से गुफ्तगू की और यूक्राइन को जर्मनी की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। बेलारूसी सदर लुकाशेंको ने कहा, बेलारूस अपने मुल्क में रूस के साथ मुश्तरका फौजी मशकें करेगा। मुश्तरका फौजी मशकें 10 से 20 फरवरी तक होंगी और यूक्राइन सरहद पर रूस के दिफा में बेहतरी आएगी। रूस का अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया। मार्च को रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। खवातीन को हुकूक फराम करने और वसीउल नवियात हुकूमत की शर्त भी दोहरा दी। अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के एलची ज़मीर काबिलोव का रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि रूस ने तालिबान हुकूमत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। बैनुल अक़वामी शनाख्त के लिए तालिबान की हिमायत के लिए तैयार हैं। तालिबान को खवातीन के हुकूक की फरामी और वसीउल बुनियाद हुकूमत का वादा पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि काबुल पर रूसी नजरियात मुसल्लत करने की कोशिश नहीं कर रहे। तालिबान क़यादत दीगर मुस्लिम ममालिक के तर्ज अमल का मुताला करे। अमरीका और उसके इत्तेहादी अफगान बहरान के जज़्बी तौर पर जिम्मेदार हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।